हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव और मैं हूं आपके साथ अंकिता मिश्रा। मलाइका अरोरा इन दिनों एक बड़ी मुश्किल में फंस चुकी हैं। जी हां, मलाइका अरोरा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। मलाइका अरोरा एक बार फिर से कंट्रोवर्सी का सामना कर रही हैं। बता दें कि मारपीट के मामले में मलाइका अरोरा पर गैर जमानती वारंट जो है वो जारी कर दिया गया है। कोर्ट ने ये फैसला लिया कि मलाइका के खिलाफ गैर जमानती वारंट को जारी कर दिया गया जाए, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है आज के इस रिपोर्ट में जानेंगे। और ये भी जानेंगे कि आखिर मलाइका इन दिनों किस बात को लेकर के चर्चाओं में थी। इससे पहले कौन सी कंट्रोवर्सी मलाइका के साथ हुई थी। बता दें कि मलाइका अरोरा अपने रिश्तों के साथ साथ अपने डाइवोर्स को लेकर के भी काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, लेकिन फिलहाल मलाइका अरोरा इन दिनों गैर जमानती वारंट को लेकर के काफी ज्यादा ट्रेंड कर रही हैं। क्यों ये गैर जमानती वारंट जो है कोर्ट ने आदेश दिया इसे पास करने का, इसके बारे में आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। मुंबई की एक कोर्ट ने एक्ट्रेस मलाइका अरोरा के खिलाफ दोबारा गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये मामला साल 2012 का है, जब सैफ अली खान पर एक NRI बिजनेसमैन ने मारपीट का आरोप लगाया था। मलाइका उस वक्त सैफ के साथ ही मौजूद थी, लेकिन वो गवाह के तौर पर कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। जानते हैं सबसे पहले कि पूरा मामला क्या था। ये घटना 22 फरवरी 2012 की है। सैफ अली खान अपनी पत्नी करीना कपूर, करिश्मा कपूर, मलाइका अरोरा, अमृता अरोरा और कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक 5 स्टार होटल में डिनर के लिए गए थे। उसी दौरान NRI बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा ने सैफ और उनके ग्रुप पर तेज आवाज में हंगामा करने का आरोप लगाया। पुलिस के मुताबिक इसके बाद सैफ ने इकबाल मीर शर्मा को धमकी दी और उसकी नाक पर मुक्का मार दिया, जिससे उसकी नाक टूट गई। इकबाल ने यह भी आरोप लगाया कि सैफ और उसके दोस्तों ने उसके ससुर रमन पटेल को भी पीटा। हालांकि सैफ का कहना है कि शर्मा ने उसके साथ मौजूद महिलाओं के खिलाफ भद्दी टिप्पणी की थी, जिसके बाद झगड़ा हुआ। इस मामले में सैफ और उनके 2 दोस्त शकील लद्दाख और बिलाल पर भारतीय दंड संहिता के आधार पर चार्जशीट दाखिल कर ली गई है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद जमानत भी मिल गई है। बता दें कि मुंबई की एक कोर्ट ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने इस गवाह को पेश किया। गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मलाइका उस ग्रुप का हिस्सा थी जो घटना के वक्त होटल में मौजूद थी। कोर्ट ने उन्हें गवाह के तौर पर पेश होने के लिए कहा था। पहली बार 15 फरवरी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया, लेकिन वो नहीं आई, जिसके बाद सोमवार को कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट को जारी कर दिया है। अब इस पूरे मामले की सुनवाई 29 अप्रैल को होनी है। चलिए, ये तो रही गैर जमानती वारंट को लेकर के रिपोर्ट। आपको दिखाते हैं कि लास्ट मलाइका अरोरा किस वजह से कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनी थी। दरअसल अपने ब्रेकअप को लेकर के मलाइका काफी सुर्खियों में थी। किस वजह से उन्होंने अर्जुन कपूर पर निशाना साधा, क्या कुछ कहा था, देखिए। मलाइका अरोरा कई बार कंट्रोवर्सी का हिस्सा बनती रही हैं। अक्सर वो अपने रिलेशनशिप की वजह से सुर्खियों में रहती हैं, चाहे वो डिवोर्स की बात हो या फिर चाहे अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप की। हालिया एक पोस्ट के जरिए अर्जुन कपूर पर निशाना साधते हुए मलाइका अरोरा नजर आई। ये दावा है सोशल मीडिया पर जनता का। दरअसल बता दें कि बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस मलाइका अरोरा एक बार फिर से अपनी क्रिप्टिक पोस्ट की वजह से सुर्खियों में आई थी। दरअसल अर्जुन कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद उनका नाम क्रिकेटर कुमार संगकारा के साथ जोड़ा गया। संगकारा के साथ नाम जोड़ने के बाद सोशल मीडिया पर तेजी से एक पोस्ट वायरल हुई। दरअसल इंस्टाग्राम अकाउंट की स्टोरी पर एक्ट्रेस ने इस पोस्ट को शेयर किया है। इस पोस्ट में लिखा है कि आप जितने बड़े हो जाते हैं उतना ही आप संघर्ष की बजाय शांति और अनादर की बजाय दूरी चुनते हैं। नाटक के लिए असहनीय हो जाता है और आपकी शांति आपकी सबसे पहली चॉइस बन जाती है। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना शुरू कर देते हैं जो आपकी मेंटल हेल्थ और दिल और दिमाग के लिए अच्छा हो, आपकी आत्मा के लिए अच्छा हो। वहीं इससे पहले एक्ट्रेस ने अपनी एक पोस्ट में ये भी लिखा था कि आपका आत्मविश्वास हकीकत को बदलने की ताकत रखता है। ऐसे में कुछ लोग आपको एरोगेंट भी कह सकते हैं।
कुछ अनुभवी कहेंगे तो कुछ को लगेगा कि आपके साथ बेस्ट हो रहा है। इस तरीके से एक्ट्रेस के इस पोस्ट को अर्जुन कपूर के साथ देखा जा रहा है। दोनों को एक साथ जोड़ने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि अर्जुन कपूर के साथ मलाइका के रिश्ते बेहद ख़राब हो चुके थे। यही वजह है कि उन्होंने मेंटल हेल्थ, दिल, आत्मा की बात की है। यही नहीं, उन्होंने शांति और अनादर की भी बात की है। लोगों ने मलाइका अरोरा के शब्दों को अब उनकी प्राइवेट लाइफ से जोड़कर देखा जाने लगा है। लोगों की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि दोनों की अनबन की वजह एक दूसरे का अनादर करना थी, जो कि मलाइका अरोरा की पोस्ट से साफ दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप से पहले मलाइका अपने डाइवोर्स को लेकर के भी सुर्खियों में आई थी। जहां एक और खुद से छोटे एक्टर को डेट करने को लेकर मलाइका की ट्रोलिंग की जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर मलाइका के एलिमनी को लेकर के भी खूब चर्चाएं थी। दरअसल साल 2017 में मलाइका अरोरा ने अरबाज खान के साथ तलाक ले लिया था। तलाक लेने के बाद अरबाज ने जो रकम मलाइका को दी, ये काफ़ी वायरल हो गई। तलाक के बाद मलाइका अरोरा अरबाज का घर छोड़कर नए घर में शिफ्ट हो गई थी। ये घर बांद्रा अपार्टमेंट में था। 18 साल के बाद मलाइका ने अपने पति अरबाज से तलाक लिया था। बता दें, एलिमनी के तौर पर मलाइका अरोरा को अच्छी खासी रकम दी गई थी, जिसके बाद भी वो ट्रोल हुई। मलाइका ने अरबाज से तलाक के बाद 10 करोड़ की डिमांड की थी। वह इससे कम रकम नहीं चाहती थी और अरबाज ने फिर उन्हें एलिमनी के तौर पर 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा यानी कि 15 करोड़ रुपए दिए थे। तलाक के बदले मलाइका को जो एलिमनी दी गई थी वो वाकई काफ़ी हैरान कर देने वाली थी। लोगों ने कहा कि मलाइका को आखिर इतने सारे पैसों की ज़रूरत क्यों आन पड़ी। हालांकि बता दें कि मलाइका अरोरा इन दिनों रियलिटी शोज़ में काफ़ी नज़र आती हैं। बतौर जज मलाइका ने कई सारे शोज़ को जज किया है। आपको बता दें कि तलाक के बाद बेटे अरहान खान की कस्टडी मलाइका अरोरा को सौंपी गई थी। इसी बीच मलाइका को कई बार अरबाज खान के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट करते हुए देखा गया है। अरबाज के साथ डिवोर्स के बाद मलाइका का रिश्ता अर्जुन कपूर के साथ जोड़ा गया था, लेकिन अर्जुन कपूर के साथ भी मलाइका का ये रिश्ता ज़्यादा सालों तक नहीं चल पाया, जिसके बाद अब क्रिकेटर कुमार सांगाकारा के साथ उनका नाम जोड़ा जा रहा है। मलाइका अरोरा पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरीके की कंट्रोवर्सी में हो। उससे पहले ड्रग्स का मामला हो या फिर उनके खिलाफ कोई वीडियोस जो हैं उसका मामला हो या फिर अपने पति के साथ डाइवोर्स की जो कंट्रोवर्सी है, तमाम ऐसी कई सारी कंट्रोवर्सीज की लिस्ट है जिसमें मलाइका का नाम सामने आया है। फिलहाल देखना ये है कि कोर्ट अब ये गैर जमानती वारंट पर आगे क्या एक्शन लेता है। मलाइका क्या कोर्ट में पेश होती हैं और अगर नहीं होती हैं इसके बावजूद भी तो फिर आगे क्या होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देखते हैं नेक्स्ट टाइम लाइव।